नमस्कार दोस्तों। इस बंगले का मालिक अगर मुसलमान न होता, आपको लग सकता है यह अटपटा सवाल मैं क्यों पूछ रहा हूं या ऐसा अटपटा मैंने क्यों लिखा है। दरअसल कल पहली बार जब इस बंगले का वीडियो देखा कि एक शानदार इमारत, एक शानदार कोठी, एक आलीशान बंगला जिस पर बुलडोजर चल रहा है, जेसीबी मशीनों के जरिए जिसे बुलडोज करने की कोशिशें हो रही है, जब पहली बार वो वीडियो मैंने देखा, कुछ सेकंड का वीडियो सोशल मीडिया पर कल देर शाम, तो पहला सवाल मेरे दिमाग में यही कौंधा कि इस बंगले का मालिक कोई मुसलमान तो नहीं। और कुछ ही सेकंड के बाद मुझे जवाब भी मिल गया सोशल मीडिया के जरिए, क्योंकि कई ट्वीट लगातार आने लगे कि इस बंगले का मालिक एक मुसलमान है, उसका परिवार है और उस पर कई तरह के आरोप हैं। आरोप क्या है आगे बताएंगे, लेकिन एक बंगले को जो आलीशान इमारत है उसे जिस तरह से कल जेसीबी मशीनों से बुलडोज किया गया है, वहां जो गाड़ियां खड़ी थी उन गाड़ियों पर भी जेसीबी मशीनें चली हैं, उन गाड़ियों को स्क्रैप में, कचरे में बदल दिया गया, पूरी तरह से गाड़ियों को एकदम रौंद दिया गया। मशीनें जिस तरह से चल रही हैं आप देख रहे हैं, तो बहुत सारे सवाल हम जैसे लोगों के मन में उठे। लेकिन मैं इंतजार कर रहा था कि पूरी बात पता तो चले कि मामला क्या है, किसका बंगला है, किसकी गाड़ियां हैं, क्यों इतनी जेसीबी मशीनें, चार मशीनें उस शानदार बंगले को, आलीशान बंगले को गिराने की कोशिश कर रही है। तो समझने की कोशिश में देर रात तक मैं ट्विटर खंगालता रहा। आज सुबह कुछ अखबारों के जरिए छतरपुर, जो मध्य प्रदेश में एक जगह है जहां की ये घटना है, जहां की तस्वीर है, वहां से भी जो जानकारी आई, उसके बाद जो पता चला, मुझे लगा आप तक ये बात शेयर करनी चाहिए। और इसलिए मैंने लिखा, अगर इस बंगले का मालिक मुसलमान ना होता, क्योंकि इस देश में बीते कुछ सालों में यूपी से लेकर एमपी तक में ऐसी कई घटनाएं हो चुकी हैं कि अगर किसी अपराध में, किसी गुनाह में अगर मुसलमान का या मुसलमानों के ग्रुप का नाम आया या एफआईआर नामजद एफआईआर दर्ज हुई जिसमें कुछ मुस्लिम हैं, तो पुलिस की कार्रवाई कुछ इसी अंदाज में हुई कि उसके घर, मकान, बंगले को जमींदोज कर दिया गया, बिना अदालती फैसले के, बिना चार्जशीट के, बिना मुकम्मल जांच के और बिना किसी कानूनी प्रक्रिया का पालन किए हुए। सब कुछ फैसला ऑन द स्पॉट, क्योंकि जो अपराधी, गुनहगार, आरोपी या एफआईआर में जिसका नाम था वो मुस्लिम है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, उसकी वजह है। पहले इस केस और इस बंगले के किरदार, जो इस बंगले के मालिक हैं और इस बंगले की क्या कहानी है, उसको जरा समझिए। तस्वीरें तो आप देख रहे हैं, सोशल मीडिया के जरिए आप तक पहुंची होगी और हैरान करने वाली तस्वीरें। बहुत सारे सवाल वहां से जो पुलिस प्रशासन है, मध्य प्रदेश सरकार का जो अमला है, उसकी तरफ से भी आ रही है जानकारियां बहुत सारी। उन जानकारियों पर भी बात करेंगे और कुछ सवाल पैदा हो रहे हैं उसके बाद। अब जैसे ये एक शानदार बंगला है, मध्य प्रदेश के छतरपुर में ये बंगला था, अब है नहीं, था, और इसी बंगले को गिराने के लिए ये जेसीबी मशीनें वहां पहुंची थी, बंगले के गेट से दाखिल हुई थी और यहां कुछ गाड़ियां खड़ी थी जिसे रौंदा गया या जिसे पूरी तरह से बुलडोज करके स्क्रैप में बदल दिया गया। अब ये देखिए, ये दूसरी तस्वीर है। ये बंगला पूरी तरह से लगभग चारों तरफ से आधा तोड़ दिया गया। तीसरी तस्वीर है, बंगला लगभग टूट चुका है और यहां गाड़ियों को बुलडोजर से या जेसीबी मशीनों से यहां गाड़ियों को उठाकर उल्टा पुल्टा करके पलटा जा रहा है एक दूसरी गाड़ियों पर। जैसे स्क्रैप में जब होता है, कूड़े के भाव में, रद्दी के भाव में, लोहे के भाव में, जब गाड़ियों को स्क्रैप में बेचा जाता है तो उस अवस्था में गाड़ियों को पहुंचाने की कोशिश हो रही है। 3 गाड़ियां वहां मौजूद थी इस बंगले के बाहर। अब ये देखिए, ये फाइनल तस्वीर है, ये बंगला पूरी तरह से जमींदोज हो गया। थोड़ा बड़ा करते हैं और उसके बाद वो सवाल, क्या ये सवाल जो मैं उठा रहा हूं, क्या ये सवाल वाजिब है या नहीं। एक नागरिक के तौर पर, भारत के कायदे कानून में अगर भरोसा रखते हैं तो एक नागरिक के तौर पर मेरी बात को गौर से सुनिएगा। अब इस बंगले को पूरी तरह से, जो बंगला देखा आपने, जमींदोज है, कुछ भी नहीं बचा। शानदार बंगला, कहते हैं 20,000 स्क्वायर फीट में बंगला था। अब वहां पे जो गाड़ियों की हालत है वो आप देख रहे हैं, पूरी तरह से कबाड़, पूरी तरह से कबाड़, स्क्रैप। अब ये तौल के बिकने लायक गाड़ियां हो गई। 3 गाड़ियां कहा जा रहा है, एक फॉर्च्यूनर, एक स्कॉर्पियो और एक कोई सेडान थी। और ये जेसीबी मशीन, इसने अपना ऑपरेशन पूरा कर लिया। जो जिम्मेदारी अधिकारियों को दी गई 4 जेसीबी मशीन के जरिए, ये जिम्मेदारी पूरी हो गई और बंगला जमींदोज हो गया। अब ये बंगला किसका था और ऐसा क्यों हुआ, जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं। और क्या आरोप है इस बंगले के मालिक पर। तस्वीरें तो आपने देख ली। अब जो खबर मैंने देखी, चूंकि मैंने कहा कि कल जल्दबाजी में कोई वीडियो बनाने से पहले पूरी बात समझना चाहता था, तो खबर देखी, छतरपुर भास्कर में खबर छपी है, भास्कर का छतरपुर संस्करण मध्य प्रदेश का।
अब इसमें जो खबर छपी है उसके मुताबिक 4 बुलडोजर चलाकर 6.5 घंटे में गिराई गई शहजाद अली की 20,000 वर्ग फीट में बनी हवेली, भाई आजाद अली का घर भी तोड़ा। अब यह खबर आई कि शहजाद अली नाम के शख्स, एक पूरा परिवार है इनका, कुनबा, 4 भाइयों की सल्तनत है। भास्कर ने ही छापा कि 4 भाई हैं। सबसे बड़ा भाई आजाद अली हैं जो नगर पालिका के पार्षद हैं, आज के दैनिक भास्कर में खबर है। दूसरा भाई हाजी शहजाद हैं जो पूर्व जिला कांग्रेस के उपाध्यक्ष रहे। तीसरा भाई फैयाज अली हैं जो रेत का कारोबार करते हैं। चौथा भाई इम्तियाज हैं जो पुराने तेल और टायर के कारोबार करते हैं। मुख्य किरदार माना जा रहा है जो उस बंगले के मालिक थे, जिन पर पुलिस का कुछ आरोप है। वो आरोप पर अभी आगे आते हैं, क्योंकि आरोप है कि उन्होंने पुलिस थाने के बाहर जिस भीड़ ने घेराव किया छतरपुर में, और उस भीड़ के हमले से पुलिस वाले जो जख्मी हुए, और उस भीड़ ने पुलिस थाने पर कोतवाली पर जो पत्थर फेंका, उस पत्थरबाजी करने वाली भीड़ का नेतृत्व कुछ लोग कर रहे थे, उसमें हाजी शहजाद अली भी थे। मामला क्या था उसको भी आगे समझते हैं। हाजी शहजाद अली मुख्य आरोपी हैं। पूर्व सदर मुस्लिम अंजुमन इस्लामिया कमेटी, पूर्व जिला अध्यक्ष कांग्रेस, प्रॉपर्टी डीलिंग का कारोबार है। 20,000 स्क्वायर फीट में वो घर था और करीब 20 करोड़ की लागत से वो घर था। अब जरा समझिए कि मामला क्या है। मामला ये है, जो मैंने देखा भास्कर और सब जगह जो खबर छपी है उसमें बताया गया है कि एफआईआर के मुताबिक बुधवार को शहजाद अली के साथ 150 लोग थाने में ज्ञापन देने आए थे। डंडे, पत्थर और रॉड लेकर आए थे। दैनिक भास्कर में खबर छपी है। थाने पहुंचकर इन्होंने नारेबाजी की। स्टाफ ने थाने का गेट बंद कर दिया। बाकी अधिकारियों को वायरलेस से सूचना दी। एसडीएम और बाकी अधिकारी थाने पहुंचे। शहजाद अली और जावेद अली से बातचीत शुरू की। प्रदर्शनकारी बोले कि महाराष्ट्र के एक इलाके में रामगिरी महाराज ने पैगंबर हजरत मोहम्मद को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया है, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाना चाहते हैं। एसडीएम ने कहा घटनास्थल महाराष्ट्र का है, वहां एफआईआर दर्ज हो चुकी है। दैनिक भास्कर के हवाले से बता रहा हूं जो अखबार में छपी है। उसी के बाद वहां बातचीत, जो प्रदर्शनकारियों और पुलिस में कुछ बातचीत में बदमजगी हुई, और बातचीत में शामिल एक शख्स की वहाँ शख्स गाली गलौज करने लगा। पुलिस कर्मियों ने उन्हें शांत करने की कोशिश की, बाउंड्री वॉल पे चढ़े और भीड़ से शांत होने की अपील की, और इसी के बीच पथराव हुआ। बाउंड्री वॉल पर खड़े जवान कूदकर थाने के भीतर पहुंचे, और उसके बाद यहाँ किसी ने चाकू से एक पुलिस वाले पर वार किया, जिससे वो घायल हो गए। हाथ, सिर और पैर पर पत्थर लगे, ऐसा कहा जा रहा है खबरों के मुताबिक। और इसके बाद कुछ पुलिस वालों को जान बचाकर भागना पड़ा। अब कहा गया कि हाजी शहजाद अली ज्ञापन सौंपने वालों की भीड़ में सबसे आगे था। पत्थरबाजी की घटना के बाद ही पुलिस ने उन पर कड़ा एक्शन लेने की तैयारी की। पहली बात कि पुलिस के हवाले से एफआईआर में दर्ज जानकारी है, और मुझे लगता है पूरी जानकारी भी आप तक पहुंचनी चाहिए। अब आते हैं कि पहली बात कि इन लोगों ने जो किया, अगर पत्थरबाजी की, अगर पुलिस वालों पर हमला किया, अगर पुलिस वालों को जान बचाने की नौबत आई, अगर थाने का इस तरह से घेराव हुआ कि उन्हें अंदर जाकर अपनी जान बचानी पड़ी, तो यह अपराध है, इसमें कोई शक नहीं। ऐसे तमाम लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने ऐसी हरकत की, जिन्होंने कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लिया, और जिनकी वजह से पत्थरबाजी करने वाली भीड़ को जिन्होंने उकसाया, उन सब के खिलाफ मुकम्मल धाराओं में एफआईआर दर्ज करके उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। चाहे कोई भी हो, किसी भी भीड़ को इस तरह की अनुमति नहीं दी जा सकती कि अगर आपको एतराज है कहीं किसी के बयान पर, तो आप एफआईआर लिखाने थाने जाएं जरूर, लेकिन थाने पर हमला न करें, पत्थरबाजी न करें, एक पक्ष। लेकिन अभी इसकी जांच होनी है कि इसमें क्या दरअसल पूरा मामला था। अभी तो फिलहाल एफआईआर और खबरों के मुताबिक। अब दूसरा पक्ष कि कहा जा रहा है कि जैसे इस बिल्डिंग को तोड़ा गया, इस भवन को, इस इमारत को, जो कोठी थी, जो इसकी थी हाजी शहजाद अली की, कांग्रेस के पूर्व जिला उपाध्यक्ष थे, जिस बंगले को तोड़ा गया। अब इस बंगले के बारे में कहा जा रहा है पुलिस अधिकारियों के मुताबिक कि स्थानीय लेवल पे जो खबरें आ रही है, अब देखिए कैसे बुलडोजर चल रहा था, जेसीबी, खबरें आ रही है कि यह बंगला इलीगल एनक्रोचमेंट था, बिना अनुमति के बना था, ऐसा कहा जा रहा है। ये ऐसे बयान बिना अनुमति के बना था, और इसलिए पुलिस प्रशासन के सहयोग से लोकल अथॉरिटी ने, स्थानीय निकाय ने, नगर पालिका ने इस इमारत को, इस बंगलों को बुलडोज करने का फैसला किया। ठीक है, अब बात आती है कि पहले तुरंत शहजाद अली और बाकी तमाम लोगों के खिलाफ पुलिस थाने पर पथराव करने, घेराबंदी करने, या पुलिस कर्मियों पर हमला करने, इसकी वजह से उनके खिलाफ एफआईआर हुई।
उसके बाद जांच होनी चाहिए। दोषी और आरोपी, अभी तो आरोपी हैं, दोष तय होना चाहिए। पुलिस और अदालत की प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए, चार्जशीट होनी चाहिए, और जो अदालती प्रक्रिया के तहत जो सजा है वो सजा मिलनी चाहिए। मैंने पहले कहा, फिर रिपीट करता हूं। लेकिन हुआ क्या? तुरंत स्थानीय अधिकारी पहुंचे, ऊपर से निर्देश होगा कि शहजाद अली है, सारे नाम वैसे ही हैं, सब मुस्लिम हैं। अब इसको मुस्लिम का अगर घर है, मकान है, तो कैसे सरकारें आजकल बीजेपी सरकारें काम करती है, आप देखते, तुरंत एक्शन, ऑन द स्पॉट, तुरंत बुलडोज करो, गिरा दो, जमींदोज करो, सब कुछ करो। तो उसके बाद ये जो शहजाद अली, हाजी शहजाद अली जो भी हैं, इनके घर पर बुलडोजर पहुंचा। अब इसमें जो खबर आ रही है कि जैसे ही बुलडोज तो कर दिया गया, लेकिन कई सवाल पैदा होते हैं। पहली बात कि वहां 3 गाड़ियां थी, जो तस्वीर में आप देख रहे हैं, ये 3 गाड़ियां यहां थी, जिन गाड़ियों को, बल्कि वीडियो आपको दिखाता हूं, इसी वीडियो में आपको दिखेगा, जब गाड़ियों को जिस ढंग से कबाड़ में बदला जा रहा है, जेसीबी से उन गाड़ियों को बुरी तरह से ध्वस्त करके, बर्बाद करके, एकदम स्मैश करने की कोशिश की जा रही है। तो क्या वो गाड़ियां भी इलीगल थी, गैर कानूनी थी? गाड़ियां किस दायरे में थी जहां जेसीबी ने उन गाड़ियों को इस तरह से उल्टा पुल्टा करके उसके ऊपर पूरी तरह से रौंद के कबाड़ में तब्दील किया? तस्वीरें आपको दिखेगी। 2 पहलू है। कहना यह कि कोठी इलीगल इंक्रोचमेंट, अवैध ढंग से बनी, इसलिए कोठी को बुलडोज किया। दूसरा, गाड़ी को देखिए क्या किया जा रहा है। ये गाड़ी यहां से उठा के दूसरी गाड़ी पर पलटा और उसके बाद ऊपर से उसको पूरी तरह से स्मैश किया जाए। देखिए तस्वीर, अब ये देखिए, ये जेसीबी से उसका इस्तेमाल हो रहा है कि गाड़ी को कुचल दो, ध्वस्त कर दो, पूरी तरह से कबाड़ बना दो। 3 गाड़ी। अब ये गाड़ियों की क्या कहानी है? क्या ये कहीं से चोरी करके लाए गए थे? क्या ये गलत ढंग से किसी दूसरे राज्य से किसी से छीन कर लाई गई थी गाड़ियां? और अगर ये सब थी, अगर ये सब हुआ था, अगर, तो इन गाड़ियों को जब्त किया जाना चाहिए था, पुलिस थाने में ले जाया जाना चाहिए था, जांच होनी चाहिए थी। लेकिन इन गाड़ियों पर जेसीबी मशीनें क्यों चल रही है? ये किस कानून के तहत हो रहा है? कौन ये फैसला कर सकता है? कौन ये आदेश दे सकता है और कैसे हो सकता है? एक बात। दूसरा, इस बंगलों को लेकर, इस कोठी और हवेली को लेकर कि 20,000 स्क्वायर फीट में बनी हुई लगभग 20 करोड़ की कोठी है, मान लिया। अब बात आती है कि भास्कर में ही खबर छपी है, यहां भास्कर में ही खबर छपी है, ये देखिए, 7 साल से चल रहा था हवेली का निर्माण। तो हालांकि मैं भास्कर के दूसरे संस्करण में 5 साल से चल रहा है, 5-7 जो भी मान लें। अगर 5-7 साल से यह हवेली बन रही थी तो उस इलाके में बन रही होगी। बहुत सारे स्थानीय अधिकारी, नगर पंचायत या अलग अलग महकमे के जो अधिकारी हैं, जिनकी जिम्मेदारी है कि इलीगल एनक्रोचमेंट ना हो, बिना नक्शे के कोई इमारत ना बने, किसकी जिम्मेदारी है? क्या उनकी नज़र में ये नहीं था? या पैसे के लेन देन के बाद बनाया जा रहा था, या इसके पीछे कोई और वजह थी? ये किसकी जिम्मेदारी होगी? तो जिम्मेदारी तो तय होनी चाहिए कि 5 साल या 7 साल में ये 20,000 स्क्वायर फीट में इतनी बड़ी इमारत बनी कैसे? और वो इमारत बन गई मुकम्मल तौर पर, इमारत कंप्लीट होने के बाद, दूसरे मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद, थाने पर भीड़ को उकसाने, थाने पर हमले के लिए भीड़ को उकसाने, या जो भी मामला है, उस मामले के दर्ज होने के 24 घंटे के भीतर पुलिस बल का पहुंचना और स्थानीय अधिकारियों का पहुंचना, जेसीबी मशीनें लेकर, और उसके बाद इमारत का बुलडोज किया जाना। तो अगर ये इमारत, अगर ये बिल्डिंग, ये कोठी, अगर ये इलीगल थी, अगर ये अवैध निर्माण था, तो क्या इस कोठी के मालिकों को नोटिस भेजा गया था? क्या उन्हें बताया गया था 15 दिन का नोटिस, या जो भी कानूनी प्रक्रिया है कि आप 15 दिन के भीतर आप बताएं कि आपने इलीगल इंक्रोचमेंट करके इतनी बड़ी बिल्डिंग बना ली है, आप जवाब दीजिए, नहीं तो हम आपकी बिल्डिंग गिराएंगे? यही प्रक्रिया होती है। लेकिन 15 दिन क्यों? सवाल तो यहां 5 साल से वो बन कैसे रहा था? आज कह रहे हो आप इलीगल है, और क्या पूरी बिल्डिंग इलीगल थी? पूरा निर्माण, पूरा कंस्ट्रक्शन इलीगल था? तो बार बार सवाल तो उन अधिकारियों पर है। तो कार्रवाई तो उन तमाम अधिकारियों के, इलाके के जितने अधिकारी हैं, नगर पंचायत से लेकर, नगर पालिका से लेकर, और स्थानीय अधिकारी जिनकी जिम्मेदारी है कि वहां इलीगल कंस्ट्रक्शन ना हो, उन सब के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हुआ कैसे? अगर ये इलीगल है, सरकार तो कह रही है इलीगल है, मतलब सरकारी अधिकारी कह रहे हैं इलीगल, जिम्मेदारी किसकी है? दूसरी बात, चूंकि एफआईआर के 24 घंटे के भीतर ये सब हो गया। अब ये कोठी यहां पर है, इसी को जरा इनलार्ज करते हैं। अब अगर कोठी यहां पर है,
ये कोठी है मान लीजिए, ठीक है। अब ये कोठी यहाँ पर अगर है तो इसके अगल बगल में बहुत सारी कोठियाँ, घर, मकान चारों तरफ से हैं। अगर जहाँ भी देखेंगे हर तरफ से मकान बने हैं, चारों तरफ सराउंडिंग में मकान बने हैं चारों तरफ। इसके अलावा तो क्या ये कोठी सिर्फ ये हिस्सा पूरी तरह से इलीगल इंक्रोचमेंट, अवैध निर्माण है, और बाकी सब पूरी तरह से जो स्थानीय नगर पालिका है या नगर पंचायत जो भी है उनसे नक्शा पास करके पूरे कायदे कानून के साथ बने हुए, सारी अनुमति लेकर बनाई गई है? और क्या सिर्फ एक ही ये गलत था? मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, गलत तो गलत, लेकिन सवाल टाइमिंग का है, सवाल भारत के कायदे कानून का है, सवाल किसी पुलिस या किसी भी बड़े से बड़े अधिकारी को इस तरह का कोई फैसला करने से पहले, बुलडोज करने से पहले कोई अदालती प्रक्रिया के पर कार्रवाई करने का है। क्या बिना अदालती कार्रवाई के, अदालती प्रक्रिया पूरी हुए, बिना चार्जशीट के, बिना आरोप तय हुए इस तरह से किसी का मकान गिराया जा सकता? किसी का भी। और कोई मकान, कोई आशियाना, कोई बिल्डिंग गिरती है तो एक का नहीं होता, उस घर में रहने वाले तमाम लोग। ऐसे बहुत सारे लोग लगातार ट्विटर पर सवाल पूछ रहे हैं। अब अभी जो खबर आ रही है भास्कर और बाकी अखबार कि उनकी प्रॉपर्टी इतनी थी, वो ये कारोबार करते थे, और दुनिया भर की कहानी इसी में जैसे है कि उन्होंने सनम बेवफा फिल्म की हवेली की तर्ज पर बगैर अनुमति बनाई थी 20 करोड़ की हवेली। तो वही जो मैंने शुरू में सवाल पूछा, बगैर अनुमति के 20 करोड़ की हवेली 20,000 स्क्वायर फीट में 5 से 7 साल में, और किसी को पता नहीं। मिस्टर इंडिया की तरह बिल्डिंग बन रही थी कि किसी को पता नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं। लेकिन अब चूंकि आपको दिखाना, आपको बुलडोज करके वो वीडियो पूरे देश में वायरल कर देना है कि वो देखो हाजी शहजाद अली, उस पर आरोप था, उसके साथियों पर आरोप था, और हमने कैसे उसके मकान को बुलडोज किया। इसी तरह के बयान सरकारी सरकारी जो पार्टी है बीजेपी, मतलब बीजेपी की तरफ से, नेताओं की तरफ से इसी तरह के बयान आ रहे। जैसे हालांकि कल इमरान प्रताप गढ़ी जैसे लोगों ने इसका प्रतिवाद किया, जो कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य हैं, उन्होंने कहा मोदी सरकार बुलडोजर के नीचे संविधान कुचल रही है, राज्य सरकारें बहाना तलाशकर मुसलमानों का घर तोड़ रही हैं, संविधान की शपथ लेने वाली मोदी सरकार बुलडोजर के नीचे हर दिन संविधान कुचल रही है, सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, इमरान प्रताप गढ़ी ने कहा। और दूसरी तरफ बीडी शर्मा जो प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उनका बयान आया, ऐसों को नेस्तनाबूद कर देंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे, जिस तरह का आतंक मचाने का काम किया, ऐसे गुंडे, ऐसे अपराधी छतरपुर में एक कदम भी नहीं चल सकते, ऐसे को नेस्तनाबूद कर देंगे। नेस्तनाबूद कर देंगे, एक कदम नहीं चल सकते, ये सारा फैसला कोर्ट से होना है ना। फिर कोर्ट क्यों है, फिर ये धाराएं क्यों हैं? अब तो ऐसे भी भारतीय न्याय संहिता हो गई, आईपीसी सीआरपी से बदलकर। तो ये क्यों है? सब कुछ तय कर लीजिए कि हमने तय कर दिया ये इसके खिलाफ एफआईआर है, हमने तय कर दिया यही दोषी है, कोई चार्जशीट की जरूरत नहीं, किसी अदालती प्रक्रिया की जरूरत नहीं, किसी अदालती सुनवाई की जरूरत नहीं, हमने तय किया और इसके घर मकान सबको बुलडोज कर देना है। मकान ही नहीं, वहां गाड़ियां खड़ी उसको बुलडोज कर देना, कुछ भी बुलडोज कर देना, आप तय करिए। आप कहिए किसी कानून की जरूरत नहीं है। फिर क्यों अमित शाह ने और केंद्र सरकार ने यहां भारतीय न्याय संहिता लागू किया? क्या मतलब है भारतीय न्याय संहिता का? अगर आप फैसला ऐसे ही ऑन द स्पॉट तय करना है एफआईआर के नाम पर, एफआईआर में 25 मुसलमानों के नाम हैं, 25 मुसलमानों को आपने आइडेंटिफाई किया, उनके घर मकान दुकान गाड़ियों को आइडेंटिफाई किया, जैसी भी मशीन लेकर चले गए और सबको बुलडोज कर दिया, तो जरूरत क्या है? उस एफआईआर से जांच हुई क्या? एफआईआर के बाद आईओ ने जांच रिपोर्ट दे दी क्या? चार्जशीट दाखिल हो गया क्या? अदालत में कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू हो गई क्या? अदालत ने फैसला सुना दिया क्या? इसकी जरूरत नहीं। लेकिन चालाकी क्या होती है? चालाकी ये होती है कि ये सब लोग ये कहते हैं कि भाई ये जो है ये उस मामले से जुड़ा हुआ नहीं है, ये तो चूंकि इलीगल था, एनक्रोचमेंट था, इसलिए गिराया गया। तो दो पहलू हैं, एक कि एफआईआर हुई, दूसरा उसमें मुस्लिम है, और उसके बाद उसकी जो जमीन है, मकान है, उसको देखा कि ये इसमें इलीगल कितना है। बात इलीगल और उसकी टाइमिंग की, उसको भी तोड़ा जाता है तो उसके लिए भी एक नोटिस का पीरियड होता है, एक उसका भी तरीका होता है। बहरहाल अब ये इसलिए कर रहा हूं, जैसे ये वीडियो देखिए आप, ये मैंने देखा मध्य प्रदेश का जो एमपी तक है उसके सौजन्य से, इससे आपको पता चलेगा कि पुलिस वाले क्या करें। अब जैसे मैंने देखा है वीडियो तो मैंने सोचा आप देखिए। यहाँ पे एमपी तक पे आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से कार्रवाई की जा रही है। इसी बीच हम कोशिश करेंगे किसी वरिष्ठ अधिकारी से बात करने की और जानेंगे कि आखिरकार ये कार्रवाई जो चल रही है उसके पीछे क्या रीजन है। सर, किस तरीके से ये कार्रवाई की जा रही है, क्या हुआ था छतरपुर में? नगर पालिका छतरपुर के द्वारा अवैध कार्रवाई के
ध्वस्त करने को लेकर पुलिस एवं प्रशासन से सहयोग की मांग की गई थी। तो हमारे वरिष्ठ अधिकारियों ने नगर पंचायत के सहयोग के लिए यहाँ पुलिस को भेजा है, प्रशासन को भेजा है। और ये आलीशान मकान पर बुलडोजर चल रहा है, ये आपको नगर पंचायत के लोग बता पाएंगे। संभवतः ऐसा सुनने में आ रहा है कि कोई मिस्टर शहजाद हाजी हैं, उनके नाम की बिल्डिंग है और ये अवैध रूप से बनाई गई है। पुलिस वाले भाई साहब कह रहे हैं कि सुनने में आ रहा है कि इसमें शहजाद हाजी नाम के कोई आदमी हैं और उन्होंने अवैध रूप से बिल्डिंग बनाई है और नगर पालिका प्रशासन की तरफ से, पुलिस प्रशासन से फोर्स मांगी गई, हम फोर्स लेकर आ गए। कितने अज्ञानी हैं वो पुलिस वाले। वो कह रहे सुनने में आ रहा है कि अवैध रूप से बनाई गई है और हमसे तो सिर्फ फोर्स माना गया, सुना है किसी शहजाद हाजी या जो भी नाम है उनका मकान है। अब सोचिए क्या प्लानिंग होती है और किस तरह से इसको एग्जीक्यूट किया जाता है। क्या ये सही तरीका है? क्या ये भारतीय कायदे कानून न्याय संहिता का उल्लंघन नहीं है? सिर्फ इसलिए क्योंकि सरकार ने तय किया कि सबक सिखाना है, सिर्फ इसलिए कि उसका नाम शहजाद हाजी है या शमशाद है या कुछ है, और तय करना है कि एक नैरेटिव के देखो हमने ध्वस्त कर दिया, देखो हमने नेस्तनाबूद कर दिया। और नेस्तनाबूद करने के लिए हमें जरूरत क्या है? हमें सिर्फ ये पता करना है उसमें इलीगल क्या है, एनक्रोचमेंट क्या है, बस तुरंत कर देना है। उसके लिए भी प्रक्रिया है, उसका कोई पालन नहीं करना। और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, ये लगातार हो रहा है एमपी से लेकर बाकी राज्यों में। कुछ खबरें आपको दिखाता हूं। जैसे ये द वायर में खबर छपी थी, इसी साल फरवरी की खबर है, 8 फरवरी की। 128 बुलडोजर कार्रवाइयों में मुसलमान थे निशाना, 600 से अधिक हुए प्रभावित। एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है जिसमें भारत में होने वाली बुलडोजर कार्रवाइयों को लेकर 2 रिपोर्ट जारी करते हुए मुस्लिमों के घरों, कारोबार और उपासना स्थलों के व्यापक और गैर कानूनी विध्वंस को तत्काल रोकने की अपील की। गई रिपोर्ट बताती है कि बीजेपी रूल्ड एमपी में सजा के तौर पर सर्वाधिक 56 बुलडोजर कार्रवाई हुई। यह बुलडोजर जस्टिस। चूंकि आपके पास जेसीबी मशीन है, आपके पास सत्ता है, आपके पास पावर है, आपके पास पुलिस है और उसके बाद ऐसे लोगों का समर्थन है, तो इसलिए आप जिसको भी चाहेंगे, जिसके भी मकान को, दुकान को, उसको धार्मिक स्थल को आप गिरा सकते हैं। ये एमनेस्टी की रिपोर्ट है। उसी तरह से एमपी का बुलडोजर इंसाफ, 1 महीने में 37 घर ढहे, इनमें 27 मुस्लिमों के हैं। ये क्विंट की रिपोर्ट है, आशुतोष कुमार सिंह की, 5 जुलाई 2024, अभी पिछले महीने की रिपोर्ट है, जुलाई 2024 की, कि मध्य प्रदेश में 37 घरों को क्या आरोप लगाकर ढहाया गया। ये डिटेल खबर है। अभी फिलहाल हम इस हेडिंग पर रहते हैं। उसके बाद आते हैं जो अलग अलग जगहों पर खबरें हैं और कई बार कोर्ट ने बहुत नाराजगी जताई है, वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी। अब ये है, किसी का भी घर तोड़ना बन गया फैशन। बुलडोजर कार्रवाई पर एमपी हाईकोर्ट आग बबला। एमपी हाईकोर्ट ने उज्जैन नगर निगम के बुलडोजर एक्शन की आलोचना करते हुए इस कार्रवाई को नेचुरल जस्टिस के सिद्धांतों का उल्लंघन बताया है और अधिकारियों को फटकार लगाई। ये खबर क्या है? ये मैं देख रहा हूँ, खबर है 12 फरवरी 2024 की, मतलब इसी साल की। और हाईकोर्ट ने कहा उज्जैन नगर निगम के बुलडोजर एक्शन पर नाराजगी जताते हुए कि नेचुरल जस्टिस के सिद्धांतों को ताक पर रखकर किसी का घर गिरा देने का फैशन बन गया है। और हाईकोर्ट ने उज्जैन नगर निगम के दोनों याचिकाकर्ताओं को 1-1 लाख का मुआवजा देने का आदेश दिया जिनके घरों को बुलडोज किया गया। और कहानी ये हुई थी कि 13 दिसंबर 2023 को संदीपन नगर स्थित 2 लोगों के, राधा लांगरी और बिमल गुर्जर के घरों पर बगैर किसी पूर्व सूचना के नगर निगम ने उनके घरों को ध्वस्त किया था। इसको लेकर दोनों ने एमपी हाईकोर्ट में याचिका डाली और उसके बाद हाईकोर्ट ने माना कि ये अवैध कृत्य पर सुनवाई करते हुए नाराजगी भी जताई, अनुशासनात्मक कार्रवाई की भी मांग की का आदेश दिया। और उन्होंने कहा कि नेचुरल जस्टिस के सिद्धांतों का पालन किए बिना कार्रवाई करने और डिमोलिशन की कार्रवाई का सहारा लेने के अधिकारियों की प्रवृत्ति की आलोचना की। जजों ने कहा ऐसा लग रहा है कि इस मामले में जैसे याचिकाकर्ताओं के परिवारों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया गया था और फिर उनके घर पर तोड़फोड़ की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। अगर उसके खिलाफ, किसी के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज है, एफआईआर है, तो एफआईआर के मुताबिक कार्रवाई करिए ना। उसके खिलाफ पुलिस इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, चार्जशीट होना चाहिए, जो अदालत से सजा मिले वो सजा मिले। यहां तो भारतीय कानून में, अदालत में, निचली से ऊपरी अदालतों में ऐसे प्रावधान है कि कोई अपराधी के खिलाफ अगर तमाम सबूत हैं तो वो उम्र कैद से लेकर फांसी के फंदे तक झूल सकता है। लेकिन यहां उसी तरह से बुलडोजर जस्टिस, न सुनवाई न कोई फैसला। फ्रिज में कथित गोमांस मिलने पर 11 लोगों के घरों पर चला बुलडोजर। यह खबर भी एमपी की है। अब यह खबर क्या है? मंडला एसपी ने कहा स्थानीय अधिकारी पशु चिकित्सकों ने पुष्टि की, एक जब्त मांस
गोमान से हमने डीएनए विश्लेषण के लिए नमूने हैदराबाद भेजे हैं और 11 आरोपियों के घर ढहा दिए क्योंकि सरकारी जमीन पर थे। तो मामला कुछ और, घर ढहा दिया क्योंकि सरकारी जमीन पर थे। अब उसके बाद खरगोन हिंसा। अब वहां तो एक हिंसा के दौरान यह घटना हो गई थी कि उसमें पीएम आवास योजना के तहत जो मकान बने थे गरीबों के, उन मकानों पर भी बुलडोजर चल गया था और दुकान मकान तो ध्वस्त हुआ ही। हिंसा हुई और हिंसा में एक पक्ष, दो पक्ष होते हैं हिंसा में, लेकिन एक पक्ष जो आरोप लगाया गया कि जो मुस्लिम के घर दुकान मकान थे उन पर बुलडोजर चलाया गया खरगोन में। यहां तक कि मुसलमानों के बहिष्कार, आर्थिक बहिष्कार की अपीलें की गई थी। वो बहुत कुख्यात किस्से हैं वहां को लेकर। खैर, रामनवमी पर हिंसा को लेकर एमपी का खरगोन शहर चर्चा में है और जब बुलडोजर चलाई उसी में हिंदू लड़की से अब ये देखिए खबर, इससे समझिए कि कितनी आसानी से लोग बुलडोजर चलाते हैं। इस खबर को देखिए आप। हिंदू लड़की से शादी के बाद मुस्लिम लड़के के घर पर चला बुलडोजर, हाईकोर्ट ने दिए सुरक्षा प्रदान करने के निर्देश। अब ये खबर क्या है? शादी कर ली हिंदू लड़की से, मुस्लिम लड़के ने, चल गया बुलडोजर। कहानी क्या है? डिंडोरी में लड़की के साथ भागे मुस्लिम लड़के के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज हुआ था। इसके बाद प्रशासन ने उसके घर पर बुलडोजर चलवा दिया। अब बताइए, अगर लड़का लड़की भागे, अपहरण का मामला दर्ज हुआ, जो होता है ऐसे मामलों में लड़की वाले दर्ज कराते हैं, इसमें तुरंत बुलडोजर कहां से आ गया? तो बुलडोजर इसलिए आ गया कि लड़का मुस्लिम था। लेकिन आगे कहानी क्या है इसमें? मामले में यू टर्न तब आया जब लड़की ने कहा कि वो अपनी मर्जी से गई है। हाईकोर्ट ने डिंडोरी जिला प्रशासन को सुरक्षा उपलब्ध करवाने का निर्देश दिया। लड़की ने कहा कि मैं अपनी मर्जी से गई, और भारत का कानून दो एडल्ट को अपनी मर्जी से शादी करने, जीवन साथी चुनने का अधिकार देता है। उसने अपनी मर्जी से तय किया। लेकिन जैसा कि होता है कि लड़की पक्ष ऐसे मामलों में किडनैपिंग के आरोप लगाते हैं, एफआईआर दर्ज होता है और किडनैपिंग होती भी होगी कहीं। लेकिन यहां चूंकि मुस्लिम लड़का है, इसलिए सरकार और प्रशासन और पुलिस ने बस बुलडोजर और जेसीबी का इस्तेमाल किया, जो इस केस में हुआ। तो एक घटना नहीं है, बहुत सारी घटनाएं यूपी में तो है ही। यूपी में बुलडोजर राज से भर के 6 पूर्व जजों ने चीफ जस्टिस को चिट्ठी लिखी थी और स्वतः संज्ञान लेने, ये सब बात हुई थी। हालांकि कभी ऐसा संज्ञान लिया नहीं गया। ये कल इमरान प्रतापगढ़ी का बयान है जिसका जिक्र मैंने किया कि मध्य प्रदेश पुलिस ने हाजी शहजाद का घर नहीं बल्कि घर पर खड़ी गाड़ियों को भी बुलडोज कर दी। क्या आपकी सरकारें संविधान से चल रही है? क्या आपके मुख्यमंत्री सबका विकास के नारे को बुलडोजर के नीचे नहीं कुचल रहे हैं? इमरान प्रतापगढ़ी ने प्रधानमंत्री को सीधे टैग करके सवाल पूछा। तो ये कहानी है बुलडोजर की और बुलडोजर जस्टिस की। और सवाल वही जो मैंने कहा, फिर रिपीट करो, होता क्या है कि अब इसमें से कोई हिस्सा आईटी सेल वाला निकालेगा और उसके बाद अपने हिसाब से उसका अर्थ निकालेगा। तो मैं ऑन रिकॉर्ड फिर कह रहा हूं कि अगर हाजी शहजाद अली ने अगर भीड़ को उकसाया, उस भीड़ ने अगर थाने पर हमला किया, उस हमले में अगर थाने के पुलिस वाले जख्मी हुए, पत्थरबाजी हुई, मुकम्मल जांच होनी चाहिए और सबके खिलाफ सख्त धाराओं के तहत, जो भी धारा मुकम्मल धारा उसके तहत कार्रवाई होनी चाहिए। एक पक्ष, लेकिन सिर्फ इसलिए कि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई, जेसीबी मशीनों के इस्तेमाल से उनके घर, मकान, दुकान, गाड़ियों को रौंदा नहीं जा सकता, कबाड़ में नहीं बदला जा सकता, बुलडोज में नहीं किया जा सकता। लेकिन यहां आड़ क्या किस बात की ली जाती है? जो मैंने कहा, अवैध निर्माण हुआ। और अगर मकान अवैध निर्माण था तो फिर वो अधिकारी जिनके देखते रहते 5-7 साल में ये बिल्डिंगें बनी, उनकी जिम्मेदारी क्या? और सबसे बड़ी बात, ये गाड़ियां क्या अवैध थी? ये किस अवैध निर्माण का हिस्सा थी ये गाड़ियां, जिन्हें इस तरह से देखिए, जिन पर जेसीबी मशीनें इस तरह से चली और गाड़ियों को उल्टा, ये गाड़ी उल्टी हुई है, स्कॉर्पियो है, उलट पुलट कर गाड़ियों को पूरी तरह से कबाड़ में बदल दिया गया। मैं अगर कहूं तो अगर इस बंगले का मालिक अगर मुसलमान ना होता तो शायद इस कोठी, इस बंगले की परिणति ऐसी ना होती। और इस कहने की मेरे पास पर्याप्त वजह है। बीते 6, 7, 8 सालों में जो कुछ मैंने देखा है, समझा है, उसके आधार पर कह रहा हूं। फिलहाल इस वीडियो को यहां खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।